हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी क्लासेस देख रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाई करके मतलब कि पढ़कर समझकर आगे याद करते हुए चल रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि द लाइफ स्टडी चैनल पर बाकी सभी क्लासेस भी अपने समय से चल रही हैं। प्रेजेंट टाइम में जो किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक है उसका प्रैक्टिस बैक चला हुआ है और पीके सर की क्लासेस जाती हैं बायोलॉजी की। ठीक है, तो आप सभी क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप सभी लोगों ने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से लाइफ स्टडी के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने से आपको फायदा इतना होगा कि आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जो पुरानी क्लासेस चली हुई हैं उनकी भी और जो प्रेजेंट टाइम में क्लासेस चली हुई हैं उनकी भी। इसके अलावा ऐप पर आप लोगों को क्विज वगैरह भी मिल जाती हैं और क्विज लगाने से आप सभी को पता है कि हमें खुद के बारे में पता चलता है कि हम अभी कितने पानी में डमाकडोल चल रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो 1-2 सेकंड वेट करते हैं और जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी का वेलकम है और सभी स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही इस सेशन का लिंक अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को और अपने जो कजिन्स वगैरह जो पढ़ाई करते हैं, जिनको आप जानते हैं, सभी को शेयर करें। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, चलिए। और आज हिस्ट्री की क्लास में मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कराने वाली हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक कराने वाली हूँ। इससे पहले हम 1857 की क्रांति कर चुके हैं, गवर्नर जनरल और वायसराय कर चुके हैं और उससे पहले भी 1-2 टॉपिक हम काफी सारे कर चुके हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी समय हो गया है और हमें अपना समय ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में लगाना चाहिए, तो इसीलिए हम अब पढ़ाई करेंगे। क्लास में कोई भी फालतू की एक्टिविटी हम नहीं करते हैं। आप भी समझदार हैं, बहुत समझदार है ना, तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलेंगे। चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन का जो आज हमारा टॉपिक है, इसमें भी हम कुछ समय यानी कि सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे। यानी कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि सॉरी, आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री से या महात्मा गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, किसी ना किसी कोई ना कोई क्वेश्चन महात्मा गांधी जी से आपको मिल ही जाएगा। तो इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी आंदोलन हुए उनकी चर्चा करने से पहले हम पहले महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे लगा आप लोगों को जानकारी देनी चाहिए, तो इसीलिए पहले आज की पीडीएफ का टॉपिक आपका यही होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों का ध्यान केवल बोर्ड पर होना चाहिए और मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, ताकि आपको सुनकर भी और देखने का जो कनेक्शन है वो अच्छे से मैच करे और आपको काफी सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाए। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, और महात्मा गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। ठीक है, इनके बाद दूसरा पॉइंट है आपका कि इनकी माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था पुतलीबाई और इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जिन स्टूडेंट को महात्मा गांधी जी का नाम पहले से ही पता था, पूरा नाम, वो जल्दी से इस नाम को कमेंट में आंसर करें। कमेंट में आंसर करें, देखते हैं किस किस को महात्मा गांधी जी का पूरा नाम पहले से ही पता था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। और इसके बाद जो ये लास्ट वाला यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि इनके पुत्र कौन कौन थे। पुत्र में पहला नाम आएगा हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। व गांधी जी का 5वां पुत्र कौन था? जमनालाल। गांधी जी का 5वां पुत्र कौन था? जमनालाल। इनके बारे में मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को क्या हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम, तो 1876 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल में थे। जब 1876 ईस्वी में जब प्राइमरी स्कूल में थे कौन? गांधी जी। तो इनकी क्या हो गई थी? कस्तूरबा के साथ सगाई कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? कस्तूरबा जी के साथ इनकी सगाई कर दी थी। कब? जब गांधी जी प्राइमरी स्कूल में थे। और ये किस सन में थे? 1876 ईस्वी में थे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है कि 1881 ईस्वी में राजकोट हाई स्कूल में या हाई स्कूल का अध्ययन किया। 1876 में प्राइमरी में थे, और प्राइमरी में जब ये थे तो तभी इनकी कस्तूरबा के साथ क्या कर दी गई थी, सगाई कर दी गई थी। उसके बाद 1881 में राजकोट में क्या किया, इन्हें हाई स्कूल में अध्ययन किया। सभी फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे अगर आप अपना ध्यान बोर्ड पर लगाए रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में इनका कस्तूरबा के साथ क्या हो गया था, विवाह हो गया था। कस्तूरबा के साथ इनका क्या हो गया था, विवाह हो गया था। ठीक है भाई, 1876 में सगाई हो गई और 1883 में इनकी 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1885 ईस्वी में शादी के तुरंत 2 साल बाद ही इनके पिता करमचंद गांधी की 63 वर्ष की आयु में क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। अब जब करमचंद गांधी जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद 1888 ईस्वी में वकालत करने हेतु इंग्लैंड गए। 1888 ईस्वी में वकालत करने हेतु ये इंग्लैंड गए थे, कौन, गांधी जी। नेक्स्ट फैक्ट है या नेक्स्ट पॉइंट है कि वहीर जी सूरी को साक्षी बनाकर माता को 3 वचन दिए। अब ये 3 वचन किसको दिए थे, महात्मा गांधी जी ने अपनी माता को दिए थे, पुतलीबाई को, जब ये इंग्लैंड जा रहे थे 1888 में। ठीक है, अभी जब इंग्लैंड जा रहे थे 1888 में तो उन्होंने अपनी माता को वहीर जी सूरी को, किसको, वहीर जी सूरी को साक्षी मानकर 3 वचन दिए कि ये क्या क्या नहीं करेंगे। पहले नंबर पर था मदिरा नहीं पिएंगे, यानी कि मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, मांस नहीं खाएंगे, और तीसरा था स्त्री का, यानी कि जो पराई स्त्री हैं उनको त्यागेंगे, यानी कि पराई स्त्री पर कभी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इनकी पहले से क्या हो चुका था, इनका पहले से ही कस्तूरबा के साथ विवाह हो चुका था। ठीक है, क्या हो चुका था, विवाह हो चुका था, और विवाह कब हो गया था, 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1891 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पूरी कर स्वदेश लौटे। इसी समय माता पुतलीबाई की मृत्यु हो गई। इसी समय बंबई व राजकोट में वकालत करने हेतु अपना एक कार्यालय खोला। अब देखिए, जब ये विदेश से वापस लौटे तभी इनकी माता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और इन्होंने उसी समय यानी कि अपनी माता जी की मृत्यु के बाद गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने बंबई और राजकोट में वकालत करने हेतु अपने कार्यालय को खोला था। यानी कि इन्हें लगा कि मैं वकालत पढ़ के आया हूं और अब मैं लोगों के केस लड़ूंगा, यानी कि उनको इंसाफ दिलाऊंगा न्यायालय में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों की कि 1693 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, किसके लिए, 1863 में 1893 में। ठीक है, ये यहाँ पर गलत है फैक्ट, यहाँ पर लाइन गलत है भैया। ठीक है, यहाँ पर 1893 आएगा, क्या आएगा, 1893। 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के पक्ष में वकालत करने का मौका मिला। ठीक है, जो सबसे पहले इन्हें वकालत करने का मौका मिला था वो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए 1893 ईस्वी में मिला था, और वकालत करने के लिए इन्हें कहाँ जाना था, दक्षिण अफ्रीका। वहां पर साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका जाना था इनको। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि प्रथम श्रेणी के रेल टिकट से यात्रा करते समय उन्हें रेल में रंग भेद का सामना करना पड़ा। किस चीज का, रंग भेद का सामना करने पड़ा। जब दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो रंग भेद के मामले में दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम हमारे एकदम सामने जहन में आता है, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, उन्होंने भी रंग भेद के लिए बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने, महात्मा जी ने। और कब की थी, 1894 में। उसके बाद 1896 ईस्वी में 1896 में भारत पुनः लौटे और अपनी पत्नी व 2 पुत्रों के साथ दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए। 1896 में वापस आए। क्या हुआ, जब इनकी माता की मृत्यु हुई थी एक तो तब आई है, उसके बाद फिर
दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का जो केस था या जो वकालत थी, उसकी वकालत करने के लिए वापस दक्षिण अफ्रीका गए। 1896 में पुनः भारत लौटकर आए और अपनी पत्नी व 2 पुत्रों को लेकर पुनः क्या गए, पुनः वापस चले गए दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है आप लोगों के लिए कि 1899 ईस्वी में ब्रिटिश सेना हेतु बोअर युद्ध के समय भारतीय एम्बुलेंस सेवा की क्या किया इन्होंने, सेवा तैयार की। भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की बोअर युद्ध में, कौन से, मतलब कि बोअर युद्ध के समय। और किसने, 1899 में। और ब्रिटिश सेना हेतु किसने शुरू की थी, महात्मा गांधी जी ने। ये सभी फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप महात्मा गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं या उनके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सभी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है कि 1901 ईस्वी में के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। इसी समय 1901 का जो कलकत्ता का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस का क्या था, कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। इसी समय 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के समय पुनः भारत लौटे व भारत का दौरा किया। अब जब 1901 का जो कलकत्ता का, मतलब कि कलकत्ता अधिवेशन था किसका, कांग्रेस का, उसके समय वापस पुनः आए, दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत आए और उस समय भारत का क्या किया इन्होंने, दौरा किया। ठीक है, भारत का क्या किया इन्होंने, दौरा किया। नेक्स्ट फैक्ट है कि बंबई में वकालत हेतु कार्यालय खोला। इन्होंने वापस से क्या किया, बंबई में एक कार्यालय खोल दिया, क्योंकि अभी भारत आ चुके थे, भारत का दौरा किया, स्थिति देखी भारत की, और उन्होंने वापस से क्या किया, बंबई में एक वकालत करने हेतु क्या खोल दिया, एक कार्यालय खोला। नेक्स्ट फैक्ट है कि 1902 में पुनः भारतीय समुदाय द्वारा पुनः बुलाए जाने पर ये क्या कर दिए गए, अफ्रीका पहुंच गए। अब देखो ये कितनी बार आए और कितनी बार चले गए। 1902 में इन्हें पुनः भारतीय जो समुदाय था, जो कहां पर रहता था, दक्षिण अफ्रीका में रह रहा था, इन्हें वापस से बुलाया और ये पुनः क्या गए, पुनः वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। नेक्स्ट फैक्ट है कि 1903 में जोहान्सबर्ग, कौन, जोहान्सबर्ग में वकालत हेतु द इंडियन ओपिनियन नामक दफ्तर प्रारंभ किया। द इंडियन ओपिनियन नामक एक क्या किया इन्होंने, दफ्तर प्रारंभ किया। और 1904 ईस्वी में पुनः द इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित करवाया। ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जा रहे थे, महात्मा गांधी जी के द्वारा किए जा रहे थे। नेक्स्ट फैक्ट है कि 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स फार्म आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स फार्म के नाम से डरबन में इन्होंने क्या किया था, 1904 में एक आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट फैक्ट है कि 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया। ब्लैक एक्ट के विरोध में सत्याग्रह क्या किया इन्होंने, प्रारंभ किया। और ये बात कही भी जाती है कि 1907 में सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, भारत के अलावा, क्योंकि पहले उन्होंने ब्लैक एक्ट के विरोध जो सत्याग्रह चलाया था, ब्लैक एक्ट के विरोध, वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया था। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे, ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताने चाहिए, इसीलिए आप लोगों के लिए अलग से लिख दिए गए थे। पहला फैक्ट है कि 1908 ईस्वी में पहली बार जोहान्सबर्ग जेल की सजा काटी। 1908 ईस्वी में पहली बार इन्होंने जोहान्सबर्ग जेल की क्या काटी थी, सजा काटी थी। कहां पर है आपका, दक्षिण अफ्रीका में है। दूसरा फैक्ट है कि 1913 में रंगभेद नीति के विरुद्ध द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। द ग्रेट मार्च का क्या किया, नेतृत्व किया। और कब, 1913 में। और 1908 में इन्होंने क्या किया था, पहली बार जेल काटी थी। नेक्स्ट फैक्ट है कि इसमें 2000 भारतीय खदान मिस्त्री शामिल हुए। यह यात्रा न्यूजीलैंड से नडाल तक की यात्रा थी। अंततः दक्षिण अफ्रीका सरकार को झुकना पड़ा। जो इन्होंने क्या किया था, एक मार्च निकाला था, द ग्रेट मार्च,
द ग्रेट मार्च के नाम से एक मार्च निकाला इन्होंने, उसमें 2000 भारतीय खदान मिस्त्री इनके साथ शामिल थे, जो दक्षिण अफ्रीका के निकडोल से लेकर नडाल तक क्या थी यात्रा की थी इन्होंने। उसी यात्रा के चलते हुए, ऐसी मार्च के चलते हुए जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी, उन्हें इन सब के सामने झुकना पड़ा। नेक्स्ट फैक्ट है कि जून 1914 ईस्वी में गांधी के साथ सरकार ने समझौता किया। गांधी जी पुनः भारत रवाना हुए, यानी कि इस मार्च के बाद जब सरकार मान गई, जो समझौते थे या जो इनके आपस के नियम थे या जो इन्हें अपनी बात मनवानी थी, उन सभी बातों पर एक दूसरे से एक साथ विचार किया। मजदूरों के लिए जो इन्हें मतलब की मांगे थी इनकी, उनको पूरा करने के बाद ये पुनः क्या हुए, भारत लौटे। ठीक है बच्चा, यहां तक समझ में आया ना। नेक्स्ट फैक्ट है कि 1915 ईस्वी में अरेबिया नामक जहाज से महात्मा गांधी बंबई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? बंबई के, या बंबई मुंबई, अब मुंबई कहते हैं, बंबई के अपोलो बंदरगाह पर पहुंचे। नेक्स्ट फैक्ट है कि महात्मा गांधी के मित्र जीवन लाल देसाई ने गांधी को अपना कोचरब बंगाल दिया, अपना कोचरब बंगाल दिया। यही गांधी जी ने 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर गांधी जी को मुक्तदाता या मुक्त वक्ता कहा गया। नेक्स्ट फैक्ट है कि 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए तथा यही चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल से क्या हुए, ये परिचित हुए या मिले। ठीक है। ये भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए, महात्मा गांधी जी को चंपारण के जो किसान थे उनकी दुर्दशा या उनकी हालत को देखने के लिए राजकुमार शुक्ल ने ही क्या किया था, गांधी जी को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, देखो ये वाला फैक्ट अभी रिपीट किया हम लोगों ने, रिवाइज किया। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कि महात्मा गांधी के मित्र, किसके? महात्मा गांधी के मित्र, ये दूसरे मित्र हैं, एक मित्र और पढ़े हमने, वो पहले थे। महात्मा गांधी के मित्र अंबालाल साराभाई ने साबरमती के किनारे भूमि खरीद गांधी को उपहार में दी, या क्या किया था, गांधी जी को उपहार में दी थी। ठीक है। किसने? अंबालाल साराभाई ने 17/6/1917 को, 17/6/1917 ईस्वी को गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कर डाली। किस पर? इसी भूमि पर जो इनके मित्र ने इनको क्या की थी, उपहार यानी कि गिफ्ट में दी थी। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक के सभी फैक्ट अच्छे से समझ आए होंगे, जितने भी मैं आपको अच्छे से बताकर चल रही हूँ। ठीक है। ध्यान दोगे तो आपको सभी फैक्ट, सभी पॉइंट अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए 1914 व 18 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने हेतु क्या किया, प्रेरित किया। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की क्या दी, उपाधि दी। क्या दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। किसको? महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय लोगों ने नाराज होकर महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों का सरजेट कहा था या सार्जेट कहा था। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हेडिंग है कि महात्मा गांधी की उपाधियां या उपनाम भी आप इनको कह सकते हैं। एक साइड नाम या उपनाम या उपाधि लिखी गई है, दूसरी साइड किस व्यक्ति ने इन्हें क्या कहकर पुकारा वो कहा गया है। ठीक है। उम्मीद कर रही हूं कि आपको अच्छे से इनमें से कुछ पता भी होंगे। पहले अब पहला नाम है राष्ट्रपिता, यानी कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहकर पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरा नाम है कि बापू किसने कहा? तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा है मलंग बाबा। मलंग बाबा किसने कहकर पुकारा था? कबायली जनजाति ने। कबायली जनजाति ने। नेक्स्ट है कि केसर ए हिंद किसने कहा? अभी बताया मैंने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने।
नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति का छोटा बालक, ये एक ही है पूरा। भारतीय राजनीति का छोटा बालक किसने कहा था? एनी बेसेंट ने। इन्हीं एनी बेसेंट ने क्या किया था? ये कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उनकी प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही, और इन्होंने होम रूल लीग की जो स्थापना की थी वो भी किनके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट नाम है अर्धनग्न फकीर, किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि देशद्रोही किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस ने। फ्रैंक मॉरिस ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी को देशद्रोही कहा था। नेक्स्ट है आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु, ये एक ही है। आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु किसने कहा था? डॉक्टर आर प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लास्ट है महात्मा, ये उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आज की क्लास की आपकी लास्ट मतलब कि लास्ट टॉपिक था। अब इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चला हुआ है इसमें भी बहुत सारे टॉपिक आपके बचे हुए हैं, या बहुत सारा पोर्शन अभी बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लगभग इस टॉपिक से आपकी 2 या 3 क्लासेस और होने वाली हैं, तो आप सभी क्लासेस को देखते रहिए और अपनी स्टडी को और अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पक्के करते रहिए। बाकी सभी डिटेल्स मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दे दी थी। तो आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही है आप लोगों के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कोशिश करते रहिए, क्योंकि रोहिणी मैम के साथ हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप एक दिन एक बहुत अच्छी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करें और मजे से बस अपने जीवन को ऐसे लगातार मेहनत करके बिताते रहें। ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय बाय।